ओम शांति। आज के साकार मुरली 3 सितंबर 2021। बाबा बोले, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा दो। कि बोलें बाबा, आपस में माना একজন के बाबा के स्मरणे थाकार जन्य इशारा दीते बोलें, इशारातेই बुझाइते बोलें। सावधान करते उन्नति को पाते रहो। सबाई के सावधान करो और उन्नति करते थको। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों की जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों की जीवन की मुख्य धारणा। बाप समान যারা নলেজফুল হবে তাদের জীবনের মুখ্য ধারণা কি হবে, কি ধারণা ওনাদের জীবনে হবে? বাবা বললেন, बस सदैव मुस्कुराते रहते, सब समय हासि मुख থাকবে। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। কোনো কথাতে रोबे माने काना आसबे ना, कानबे ना। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अथवा रोना प्रूफ बनते, এই সময় যে কোনো परिस्थिति आसबे काटबे ना, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। खोया जे काटबे से निजेर स्वर्गे राजभाग्य हेरिए दिबे, खोए दिबे माने हेरिए गेल। रोने वाला अपना पद गंवाता है, जे काटबे से निजेर पोजिशन शेष करे दिबे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। আমরাই ওই গীতটাকে বলছি আর আমরাই শুনছি। গীতটা তো গান করলাম আমরাই। তুমি পাকে মানে বাবাকে পাওয়া পরে আমরা সব কিছু পেয়ে যাই। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सन्मुख, बाप के सामने बैठे हैं। हमारा बाबा सम्मुखे माने एकदम सामने, एकदम पासे बसे आছি। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। আগেও পেয়েছিলাম আর এবারও পেয়েছি। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर तुम गा सकते हो। सतयुगे तो মনেই থাকবে না, তো কোথায় থেকে আমরা এগুলা করব? घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। বাড়িতে থাকেও এই অনুভবটা করতে পারবে সবাই। सेंटर पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। सेंटरेও शिक्षा सावधानी पावा जाए। यह याद रखो, कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा यह इसको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। नतून केउ देखबे तखन बोलबे कि ब्रह्मा बाबा के ओनारा बाबा बोले। अब वह तो निराकार आत्माओं का बाप, शिव बाबा बोलेन आमादेर आत्मार बाबा। नया आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकार रूप नहीं लिया। आत्मा के तखन पर्यन्त निराकार बोला जाबे तत पर्यन्त शरीर नेय নাই। शरीर नेওয়া পরে आत्मा के निराकार बोला जाबे ना, केन साकारे आसे गेल।
तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं। एक दो को सावधानी देने लिए पहले यह रूहानी सावधानी मिलती, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं, बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आत्माभिमानी और बाप को याद करो। आत्माभिमानी बनो और बाबा के स्मरण करो। वह पतित पावन बाप अब वह सन्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मनाभव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। আমরাই জানি যে আমরা এখন यात्रा করছি। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम रूहानी यात्री नहीं, अब हम जिस्मानी यात्री नहीं। আমরা এখন जिस्मानी মানে শারীরিক যাত্রা করতে যাই না। শারীরিক কোথায় কোথায় কেউ হরিদ্বার গেল, কেউ কোথায় যাইতেছে, কই অমরনাথ যাইতেছে। তো এই শারীরিক यात्रा করতে আমরা এখন যাই না। আমাদের হইল রুহানি यात्रा। रूह माना आत्मा, आत्मा मन बुद्धि द्वारा प्रतिदिने यात्रा करे। प्रतिदिने আমরা যাই, प्रतिदिने फिरे आसि। रूहानी जिस्मानी यात्रा नहीं, हम रूहानी यात्री हैं। আমরা হইলাম যাত্রী, রুহানি যাত্রী। মানে আত্মা তো এক সেকেন্ডে কোথায় থেকে কোথায় চলে যেতে পারে। আত্মাকে তো কেউ আটকাইতে পারে না, কোনো কিছু ডিস্টার্ব করতে পারে না আত্মাকে। আত্মা তো সূক্ষ্ম জিনিস। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। বাবাকে স্মরণ করলেই আমাদের পাপ কর্মগুলা ভস্ম হবে। तुम विक्रम जीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। বাবা স্মরণ ছাড়া আর কোনো পথ নাই নিজের বিকর্মকে ভস্ম করার। जो तुम विक्रमजीत बनो। एक है विक्रमजीत संवत, दूसरा है विक्रम संवत। फिर विक्रम शुरू होता है द्वापर, रावण राज्य शुरू हुआ और विक्रम शुरू हुआ। अब तुम विक्रमजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई विक्रम होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं, दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को भी नॉलेज देंगे। गॉड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है। पूजा करते हैं उसका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा को। आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। शिव बाबा হইলেন সুখ আর শান্তির सागर। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। वर्षा दिवे, किंतु काके दिवे? बाच्चादेरके। जो होकर जाते हैं उसका यादगार बनता है। एक शिव बाबा ही जिसका गायन भी होता और पूजा भी होती। शिव बाबाई হইলেন যার মহিমাও হয় তার পূজাও হয়। जरूर वो शरीर द्वारा कर्तव्य करते, तब तो उनका गायन है, वह एवर प्योर है। सर्वदा उन्हीं पवित्र ही थाके। बाप को पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। सब समय बाबा की पूजा करा जाए। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। बाबा तो सब समय पूजा ही है। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। पुजारी যারা ভক্তরা তারা বাবার पूजा करे। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते, भक्ति मार्ग में मुझे पतित पावन बाप को याद करते हैं।
अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है। भक्ति যখন শুরু হইল তো সর্বপ্রথম কি হইল, একজনের ভক্তি শুরু হইল, সেই ভক্তির মধ্যে বাবার ভক্তি শুরু হইল। फिर वैभिचारी भक्ति हो जाती है, अनेकेर पूजा शुरू हो जाए। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व के मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती मम्मा और बाबा ওনাদেরকেও विश्वेर मालिक शिव बाबा ही बनाइले। भक्तों का कितना भक्ति का कितना विस्तार है, बीच का कोई विस्तार नहीं। भक्ति হইল विस्तार और ज्ञान হইল सार। तो ज्ञानेर कोनो विस्तार नहीं और भक्तिर तो अनेक कर्मकांड कत किछु, तो ये बाबा बोले दिलेन विस्तार बहुत। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता तो सद्गति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ा। ज्ञान और भक्ति है ना। सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वाले अपनी अपनी रसम रिवाज, भक्ति मार्गे सब धर्मेर आलदा आलदा नीति नियम आछे। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है। भक्ति मार्गे सबाई आलदा आलदा भावे सबाई भक्ति करे, किन्तु ज्ञान मार्गे सबार जन्य एकटाई ज्ञान। बस मन मानाबो, मनटाके बाबार काछे निये जेते लागबे। अल्प बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षा का विस्तार हो जाता है ना, वह होता है हद की ज़्यादत। यहाँ तुमको बेहद की ज़्यादत याद पड़ती। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उसका यहाँ ही गाया हुआ है। शिव बाबा भारते ही अवतरण हुए। यह इस ड्रामा में अविनाशी नूद है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंचो। भगवान ऊंचो तो ऊंचो, ठीक भारत खंड भारत भूमिओ सबार थेके उच्च भूमि। भारतेर कत महिमा। यहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सद्गति करते हैं। बाबा अन्य कोनो प्रांते आसेन ना, भारत भूमिते ही आसेन। यह सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं ओ गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लौ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तू मेहनत कर रहे हो। गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ यहाँ तुम हो। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं हैं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है। बाबा सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते। पतित सृष्टि ताके बाबा आशे की करें, पावन बनान। यह कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी। मनुष्य समझते यह साधु आदि भ्रष्टाचारी। बाप कहते इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। मनुष्य समझते हैं साधु आदि श्रेष्ठाचारी। बाप कहते हैं इन्हों का भी मुझे उद्धार करना है। साधु महात्मादेरके तो मानुष को तो सम्मान देय, किन्तु ओदेरकेও उद्धार बाबाई आशे करेन। ओनाराও बाबा छाड़ा उद्धार होइते पारे ना। तुम
एक्टर हो, আমরা সবাই एक्टर्स, बाप भी एक्टर। तुम 84 जन्म ले पाठ बजाते हो, वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर। करण करावन हार है ना, क्या कराते हैं पतितों को पावन बनाते। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर हमें पावन बनाओ। हे बाबा आओ, पतित पावन आओ और आकर हमें पावन बनाओ। मैं ही इस पाठ में बंधा हुआ हूँ। पतित थी के पावन करार पाठटा हইল बाबार, अन्य केउ এই पाठटा बजाइते ऐसे कोई कह न सके। यह यहाँ यह क्यों बनाया, कब बना, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। आदि मध्य अंत नहीं, प्रलय होती नहीं, भारत प्रलय होती नहीं, এটা अनादि बना बनाया ड्रामा। आत्मा अविनाशी कभी विनाश नहीं हो सकती, इसका पाठ भी अविनाशी मिला है। यह बेहद का ड्रामा है। नॉटसेल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। एमन ना केउ मारा गेছে তাকে জীবিত অবস্থা করে দিতে পারে। এই অন্ধশ্রদ্ধাগুলা করা যাবে না, যে মারা গেছে তাকে জীবিত করার পাঠ বাবার নাই। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बात यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान ने ही गीता सुनाई। अच्छा हमको पतित से पावन बनाओ, सो तो बरोबर आते हैं। बरोबर बाबा आशेनी। भारत गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान ने ही गीता सुनाई। अच्छा राजयोग कब सिखलाए, यह भी तुम जानते। बाप आते हैं कल्प के संगम पर, बाबार आशाई है कल्पे संगम युगे, कलि युगे शेष और सती युगे शुरू। जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 मास बाद लगता। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। वो तो प्रति बछरे लागे किंतु एटा 5000 बछर लगे जाए। यह आत्मा और परमात्मा का मेला, एटा हইল आत्मार परमात्मार मिलन मेला। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते। कल्प के संगम, कल्प की आयु लंबी करने से मनुष्य मुझ गए हैं। लाखों वर्ष बोले दिच्छे, एजন্য মানুষ কি হয়ে যায়, মানুষের মন একদম কোনো কিছুতে ডিসিশন নিতে পারে না, উলঝনের মধ্যে ফাঁসে যায়। लाखों वर्ष बोलले तो হবে না, तो बाबा बोलते से अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन्स जो निकलती उसको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई समझा नहीं सकेंगे। बाप ने कहा लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले, मिसल नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसी को भी यह समझाना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे जुक्तियाँ रचनी चाहिए, ऐसे ऐसे जुक्ति रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें, यह भी तुम लिख सकते हो। यह महाभारी लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती। सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल होता। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर
से बर्थ राइट लेना है तो आकर लो। गॉडफादर द्वारा यदि जन्मसिद्ध अधिकार नीते लागे तो आसे नाओ। बाबा तो ओपेन खुला राखছেন, गेट जे आसबे सेई नीते पारबे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वे लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, यह भी ड्रामा में नूद है। जो पाठ बजाते, व्यास ने भी ड्रामा प्लेन अनुसार शास्त्र आदि बनाए। पाठ ही ऐसे मिला हुआ है, अभी तुम ड्रामा के समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। আমরা ड्रामाके बुझते पारतेছি, हुबहू ड्रामा रिपीट। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो, फिर से हम लक्ष्मी नारायण का राज्य, हम फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे, जो तो धर्म आसे सब खत्म हो जाए। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, बाबार ज्ञान थेके আমরা भरपूर हुए जाच्छी। बाबा हमको आप समान नॉलेजफुल बनाते। तुम जानते हो कल्प पहले हम पीसफुल रहेंगे, कल्प तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, माना सतीजुग और त्रेताजुग আমরা पीसफुल थाकी, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, जिन रोया तीन खोया, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला है, जो स्वर्ग की बादशाही देते, वह तो कभी मरता ही नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोने पूर्व बनते वही बादशाही लेते, जरा कादबे ना ताराई बादशाही नीते पारबे। सब साक्षात्कार होगा, जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कैसी बनती, यह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते तो बहुत पुरुषार्थ करते, समझते हम फलाने सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कारो मध्य मोह राखते बाबा माना करलेन, बाबा की बोललेन मोह राखबेन तो बाबा साथे राखबेन, बाकी सबाइके सामलाइते गेले ट्रस्टी हुए सामलाइते जाबे। कहते भी हैं यह सब कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इससे ममत्व निकाल दो, समझो यह सब कुछ उसका है, सब किछु बाबार, उसकी मत पर ही चलो, उसके कार्य में लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबकी जास्ती रिगार्ड है। एखाने जारा कन्या कुमारी तादेर बाबार काछे बेशी रिगार्ड आछे। कन्या कर्म बंधन से फ्री होती है। बच्चे को तो लौकिक बाप के वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का पद भेद नहीं, लौकिक के तो मेल फीमेलर भेद थाके, भेदाभेद थाके, किन्तु एखाने तो मेल फीमेलर कोनो भेद नहीं, सबाई बाबार बच्चा। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, हमरा सबाई भाई भाई। बाप से वर्षा ले रहे हैं, आत्मा पढ़ती है बाप से वर्षा लेती, जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं, सब किछु बुझिए रहे बाबा। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। शोभनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर क्या किया,
क्यों उसका यादगार मंदिर बनाया? यह भी तुम जानते हो, कल्प ऐसे ही होगा। ड्रामा में नूद है, शो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। बाबार आसबेनी और ये दुनिया विनाश होवे। कोई अफसोस की बात नहीं, कोनो किछुते अफसोस करते होबे ना, दुख करते लागबे ना। यह खूने नाहे का खेल है, नाहे का सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसी का खून करे तो उसको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़े? यह ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ आनी है। केउ যদি কাউকে मारे দেয় তো তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, কিন্তু ন্যাচারাল ক্যালামিটিসকে কে কি করবে? विनाश तो होनी है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। तुम ज्ञान अमृत पीते हो, हाँ हाँ कह फिर सो जाते हो नींद में। सुनते भी बेहद का पाप वर्षा देते। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुले। लिखते भी हैं बहुत अच्छा है, यह ज्ञान कोई दे न सके, हम मानते हैं बस। काउके सुनाबेन तो खूब भालो प्रशंसा करबे। खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। যারা ভালো ভালো बोले किंतु किछु भालो करे ना, ताकि बाबा बोलें कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं कि जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए। इस माफिक सो मत जाना। समझाने की बड़ी जुक्ति चाहिए। बाबा बोले बुझिए देवार जुक्ति लागबे। कुंभकर्णेर छवि देखिए बुझिए दीते लागबे, भैया जी भाई जी এই বা দাদা ভাই এই ছবিটা দেখছেন তো উনি কুম্ভকর্ণ মতন শুয়ে আছে, तो আপনিও বাড়িতে যায় এইভাবে শুয়ে থাকবেন না। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकान में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, यह भी सौदा करो, यह भी सच्चा सौदा है, इससे बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। कोई कहते हैं बीके बोलो, बीके बने हो बोलो। अरे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो तुम भी हो ना। बाप नई दुनिया रचते हैं, बाबा तो नतून दुनिया रचना करते हैं। पुराने को आग लग रही है, पुरानो दुनियाते तो आगुन धरतेছে, परिस्थिति एत विकराल रूप धारण करे जाच्छे। तुम भी जब तक बीके न बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। ऐसे ऐसे दुकान में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चेटी बिगेन एट होम, पहले उसका कल्याण करना है। बाप कहते हैं जब अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुझे हुए हैं। बताना है डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी पाना है, नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। ईश्वरीय सतयुगी राज्य नेওয়ার জন্য बाबार काछे आसते होबे, नर থেকে नारायण हওয়ার জন্য राजयोग सीखते होबे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सार, एक नंबर। एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। एक बाबा मध्ये ही शुद्ध मोह रखते बोलो, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है। ट्रस्टी होकर संभालना है। ट्रस्टी होए संभालते बोले बाबा। नंबर दूसरा, विक्रमजीत बनना है। इसीलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विक्रम न हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कर्म इंद्रिय द्वारा कोनो विकर्म ना हो जाए तार बहुत बहुत भावे ध्यान रखते बोले बाबा। वरदान, साक्षीपन की सीट पर परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट, साक्षी दृष्टा, परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले, कोनो परेशानी, परेशानी मना एकदम परेशान क्लांत हुए, मास्टर त्रिकालदर्शी भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बाबा हलेन त्रिकालदर्शी, आमरा ओनार संतान। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ न सके। नुकसान में भी कल्याण समाया है। बाप का साथ और हाथ है तो अब कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो, कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। निजेও বিরক্ত হব না, অন্যকেও বিরক্ত করব না। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज अधिकारी बनना है। निजेर कर्म इंद्रिया के ऑर्डर प्रमाण चलाइते होबे, ऑर्डर करते होबे, तुम एभाবে करो, एभाবে चलो, এটা করবা না ওটা করবা, তাকেই বলা হয় स्वराज अधिकारी। আমরা হইলাম स्वराज अधिकारी आत्मा, ऑर्डर प्रमाण निजेर इंद्रिय के चला। ओम शांति।